अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जो आज की हमारी वीडियो है, हमारा जो मेन टॉपिक है, टॉपिक का नेम आपके पास है फैक्टराइजेशन मेथड। जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था, क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियो में बताया कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए बहुत से वेज हैं। तो जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हमने सॉल्व करना हो, हमने रूट्स फाइंड आउट करने हो, तो हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके वो वैल्यूज़ निकालते हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमें क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और हम लोगों ने फाइंड रूट्स करने हो, तो हम किस तरह बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग उसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे पास जो एक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, फैक्टराइजेशन मेथड है, सिंथेटिक डिवीजन है। सिंथेटिक डिवीजन जब हायर डिग्री टर्म होती है, मतलब एक्स की जो पावर है वो हायर हो जाती है, 3, 4 अबव हो जाती है, उस वक्त हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं वो हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि आपने सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है बाय एनी मेथड, तो इट्स अप टू यू कि आप बाय फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं या सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड इस लिहाज से भी बेस्ट है क्योंकि ये इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है और आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो आप फैक्टराइजेशन की हेल्प से आप कम टाइम में अपना जो सोल्यूशन है वो सॉल्व कर सकते हैं, अपना जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, फर्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जज करें कि आपके पास इक्वेशन कौन सी है। तो देखें, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स की हायर टर्म होती है, मतलब एक्स स्क्वायर होता है, तो इससे आपने जज कर लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेते हुए इस पे अप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने स्टेप वाइज किया है। अगर आप इन स्टेप को समझ लेते हैं तो आपके पास कोई भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए जिसको आपने सॉल्व करना हो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। तो देखें, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब हम लोगों ने इसमें से एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, स्टेप 1 में आपने क्या करना है कि जो हमारे पास ये कांस्टेंट जो होता है हमारे पास इक्वेशन में, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड से अगर कंपेयर करें तो हम लोग उसको सी कहते हैं, इसकी जो वैल्यू है अब यहाँ पे माइनस 15 है। क्वेश्चन में कोई भी डिपेंड हो सकती है, तो जो कांस्टेंट की वैल्यू है उसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है जो आपके पास वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर की। ठीक है, मतलब माइनस 15 का जो भी वैल्यू है, जैसे अब यहाँ पे सी की जगह माइनस 15 है, ओके, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। अब देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, आप जज कर सकते हैं। देखें, अगर जहाँ पे 1 जो है एग्जिस्ट करता है वेरिएबल के साथ, अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं गिवन, तो आपने ये आपके पास आपको इतना होना चाहिए कि जो 1 है वो एग्जिस्ट करता है। तो x के साथ आपके पास कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 1 है। तो माइनस 15 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। माइनस 15 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर माइनस 15 आता है। ये इसका पहला स्टेप है। ओके, सेकेंड स्टेप में आपने देखना है कि जो आपके पास दरमियान में अब क्या है, मिड में माइनस 2x है। ओके, आप अभी फ़िलहाल जो वेरिएबल है उसको इग्नोर कर दें। ठीक है, माइनस 2x है कि अगर हम इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर माइनस 15 आया है। अब आपने यहाँ पे ऐसे वैल्यूज़ लेके आनी है कि जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो वो माइनस 15 बने, या ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास माइनस 2 आए। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लोअर टर्म से यूज स्टार्ट करते हैं। जैसे अब देखें 2 है हमारे पास, 1 का टेबल तो उसमें वो इटसेल्फ होता है। तो 2 का देखिए, 2 में हमारे पास अगर हम लोग टेबल अप्लाई करते हैं तो 2 में हमारे पास 15 नहीं आता।
तो 2 को हम लोग नहीं लेके चलेंगे। उसके बाद हम 3 देखते हैं, तो देखें 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, मतलब 3 5 को अगर हम करें तो हमारे पास आंसर 15 आ जाता है। अब हम लोग जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनको हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास ये जो मिड वाली टर्म है वो आनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास -2x है, ओके, तो देखें -2x है आपके पास, ठीक है। तो अब आप देखें 3 को जब आपने मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो आंसर आपके पास क्या आया है, 15 आया। लेकिन हमने दो वैल्यूज़ को ऐसे मल्टीप्लाई करना, हमारे पास -15 आए, तो हम लोग 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर -5 से, तो आपके पास क्या आंसर आता है, -15 आता है। और अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं, मतलब मीन्स कि हम लोग इस तरह ऐड करते हैं, हमारे पास अब ये जो नेगेटिव है ये सपोजर पे जब ऑपरेट होगा तो ये -5, तो ये 3 -5 बड़ी वैल्यू के साथ जो आपके पास साइन या नेगेटिव का है तो हम लोग माइनस करेंगे, तो 3 - 5 क्या होता है, 2, लेकिन साइन आपने वो लगाना है जो बड़ी वैल्यू के साथ है, माइनस। तो देखिए आपके पास -2 आ गया है, कि मतलब ऐसे दो डिजिट्स जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -15 बना है और उनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने से -2 बना है। तो आपने जो चेंजेस हैं वो आपने मिड वाली टर्म के साथ करनी है। मतलब अब सेकंड स्टेप देखें, एक्स स्क्वायर हम लोग ने यहाँ क्या लिख लिया, -5x + 3x - 15 = 0। अब जो आपने चेंजेस करनी है वो आपने मिड वाली टर्म के साथ करनी है। अब देखें यहाँ पे -5 + 3 आपने लिया है, अगर आप -5 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो आपके पास क्या आता है आंसर, -15, जो हमने इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से लिया है। और अगर हम लोग -5 + 3 करते हैं तो आपके पास 2 आता है, लेकिन साइन जो आपने क्या लेना है, बड़ी वैल्यू का लेना है। तो अब देखें आपने जो चेंजेस हैं वो आपने मिड वाली टर्म के साथ कर लिए हैं। तो देखें आप फर्स्ट 2 एलिमेंट से आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, अगर हम यहाँ पे भी हमारे पास x है, यहाँ भी x है, यहाँ से हम लोगों ने x क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। जब यहाँ पे हम लोगों ने x की एक वैल्यू कॉमन लिया है तो उसके बाद हमारे पास x रह गया, और जब यहाँ से हम लोगों ने x कॉमन लिया है तो हमारे पास -5 रह गया, प्लस इसी तरह लिखेंगे। नेक्स्ट में हम लोगों ने क्या लिया, अब देखिए इनमें से आपके पास x कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो हम 3 कॉमन लेंगे, x माइनस, और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास यहाँ से आप वैल्यू कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें, तो x - 15 / 3 कर लें। अब 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, तो x - 5 आ गया। अब आपके पास x - 5 और जो सेकंड आपके पास पेयर है x + 3 = 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वेट कर लेंगे, सेपरेट सेपरेट, x - 5 = 0, तो ये जब -5 साइड पे जाएगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, और x + 3 = 0, जब ये पॉजिटिव साइन उस साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपने इन स्टेप्स को ध्यान से समझ लिया है तो आपके पास कोई भी मुश्किल नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की। तो आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप खुद से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, और अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, m² + 5m - 14 = 0। अब स्टूडेंट्स इस चीज़ को ज़्यादा ले जाते हैं कि यहाँ पे ऊपर तो x था, नीचे m क्यों आ गया है। तो मैं आपको बताऊँ कि वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता, वेरिएबल आपके पास कोई भी हो, बस आपने देखना है कि जो उनकी डिग्री आ रही है वो आपके पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो कर रही है। अब देखिए यहाँ पे m² + 5m - 14 = 0, तो स्क्वायर वाली टर्म है तो आपके पास क्लिक हो जाना चाहिए माइंड में कि आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए हमारे पास गिवन इक्वेशन है m² + 5m - 14 = 0। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो c वाली टर्म है उसको आपने मल्टीप्लाई किससे कर देना है, m² वाली टर्म के साथ। तो यहाँ पे आपके पास -14 है, और जो m² का कोफिशिएंट है वो क्या है, आपके पास 1 है, तो -14 × 1 -14 आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि जो वेरिएशन आपने करनी है वो मिड वाली टर्म के साथ करनी है, मतलब आपने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -14 आए और उनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो देखें आप, अब आपने 5 लेके आना है तो, और 14 भी लेके आना है, मतलब मल्टीप्लाई करने से 14 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास 5 आए। तो आप देखो, मतलब अगर 7 में से आप 5 निकालते हो, 7 में से आप 2 निकालते हो, तो आपके पास क्या रह जाता है, 5 रह जाता है।
इसी तरह अगर आप 6 में से 1 निकालते हो तो क्या रह जाता है, 5 रह जाता है। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन जब आप 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर क्या आता है, 14। और जब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आंसर 6 आता है। लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए, 14 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 14। लेकिन हमें 14 या नेगेटिव चाहिए, तो 14 आपके पास नेगेटिव चाहिए, तो हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, तो ये -14 आएगा। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि हमने -7 को मल्टीप्लाई 2 से क्यों नहीं किया, वो भी कर सकते हैं, आंसर -14 ही आएगा। लेकिन जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो होंगे तो ये सब्ट्रैक्ट, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। लेकिन साइन हमारे पास कौन सा, बड़ी वैल्यू का आना है, तो हमें तो जो 5 है वो प्लस में चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, क्योंकि जब हम लोग 7 - 2 करते हैं तो हमारे पास जो 5 है वो पॉजिटिव में आता है। तो देखिए m² + 7m - 2m - 14 = 0। ओके, ये वाला मेन स्टेप होता है। अगर ये आप लोग समझ जाएं तो फिर मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे जैसे हमने ऊपर x² में कॉमन लिया था, अब देखें इन दोनों वैल्यूज़ में से हमारे पास m कॉमन रह गया। जब एक m आपके पास कॉमन चला गया तो यहाँ पे सिंगल m रह जाएगा +7। इसी तरह हम लोग यहाँ पे -2 कॉमन लेते हैं, -2 कॉमन लेंगे क्योंकि m हम नहीं ले सकते, 2 के साथ तो m है लेकिन 14 के साथ आपके पास m नहीं है। तो जब आपने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे m रह गया। अगर हम बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली जो वैल्यू है पॉजिटिव हो जाएगी। ये आपने एक माइंड में रखना है कि अगर आप बाहर ब्रैकेट के बाहर आप लोग साइन नेगेटिव ले लेते हैं तो अंदर वाली जो टर्म्स हो जाती हैं वो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये m + 14, 2 7 और 14 हो जाएगा। तो आपके पास एक ये पेयर आ जाएगा और एक m - 2 का पेयर आ गया। अब आपने इन दोनों को सेपरेट इक्वल टू 0 करना है। यहाँ पे 7 जो है वो पॉजिटिव में है, उस साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे 2 जो है वो नेगेटिव में है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि हम लोग, क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपके पास क्वेश्चन भी स्पेसिफिक हो कि आपने फैक्टराइजेशन मेथड से ही आपने अपना जो क्वेश्चन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको आपने सॉल्व करना है, तो आपने फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है। लेकिन अगर आपको बाउंड नहीं किया जा रहा कि आपने किस मेथड से यूज़ करना है, तो जो आपको अच्छा मेथड लगता है आप उसी से कर लें। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके गिवन है x² + 3x - 2 = 0 है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो कांस्टेंट वाली टर्म होती है उसको आपने मल्टीप्लाई किससे करना है, x से करना है, x² के कोफिशिएंट के साथ करना है। तो 2x² का कोफिशिएंट आपके पास क्या है, 1 है, तो 2 1 आपके पास क्या होता है, 2 होता है। अब देखिए दरमियान में आपने 3 लेके आना है। तो अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, मल्टीप्लाई करने से 2 आ गया और इनको ऐड करने से आपके पास क्या आ गया, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 2x + x + 2, मतलब फर्स्ट और जो लास्ट टर्म है ये आपके पास एज इट ही आ जाएगी। जो चेंजिंग होनी है वो मिड वाइड टर्म के साथ होनी है, और मिड वाइड टर्म के साथ आपने वैल्यूज़ ऐसे लेनी है कि जिनको ऐड करने से आपके पास मिड वाइड टर्म बने और सब्ट्रैक्ट करने से जो आपने वैल्यूज़ मल्टीप्लाई की हैं वो बने। तो देखिए नेक्स्ट में आपने यहाँ पे जब x कॉमन ली है तो x + 2 रह गया, और जब देखिए हम यहाँ पे, अब आप स्टूडेंट्स का कुछ होगा कि हम यहाँ से क्या कॉमन लें। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1 जो है वो एग्जिस्ट करता है, हर जगह एग्जिस्ट करता है, ठीक है, 1 जो है हर जगह एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे तो x + 2 आ जाएगा। एक ये फैक्टर है और सेकंड ये फैक्टर है। अब देखिए दोनों फैक्टर्स को आपने 0 के इक्वेट सेपरेट करना है, x + 2 = 0। तो ये जब पॉजिटिव टर्म है उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखें 3x² + 18x। अब यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट की टर्म नहीं है, तो इसको जो सॉल्व करने का डिफरेंट वे है। अब देखें अब दोनों वैल्यू से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो हमने दोनों वैल्यू से क्या ले लिया, x कॉमन ले लिया है। जब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक सिंपल x रह जाएगा, और जब यहाँ से x कॉमन लेंगे सिर्फ 18 आ जाएगा। अब हमारे पास दो पेयर बन गए हैं, x = 0 और 3x + 18 = 0। अब जब ये 18 आपके पास पॉजिटिव टर्म है, उस साइड 0 के साइड पे जाएगी तो आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे x के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। अगर आपके पास कोई ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होती है तो वो साइड पे जाके ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर आपके पास कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो जाके डिवाइड हो जाती है। और अगर इन केस अगर आपके पास x/3 होता है, जो वैल्यू डिवाइड होती है, तो वो 0 के उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 जो है 18 के साथ नीचे डिवाइड हो जाएगा
अब 3 1s आर 3 3 6 आर, तो x आपके पास क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। क्वेश्चन 3 देखें, x³ + 3x² -6x -18 = 0। अब यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ आती हैं कि अगर हम इजीली इनके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लें तो इजीली हम लोग फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास फैक्टर्स इनके नहीं बन रहे, क्योंकि कुछ आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होती हैं कि जिनकी फैक्टर्स हमारे पास नहीं बनते, तो हम लोग उस टाइम पे वहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर आपके पास वैल्यूज़ हायर टर्म में हो, जैसे अभी यहाँ पे x³ है, हायर टर्म में हो और उस वक्त आपके पास फैक्टर्स ना बने, तो उस वक्त हम लोग सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हैं। अब देखें यहाँ पे x³ है, अब देखें यहाँ पे x³ है, x² है, यहाँ पे x है और यहाँ 18 है। फर्स्ट टू टर्म से हम लोग क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, x² कॉमन ले सकते हैं। तो देखें फर्स्ट टू टर्म से हमने x² कॉमन लिया, यहाँ से जब हमने x² कॉमन लिया तो सिंपल एक x रह गया, प्लस जब यहाँ 3 के साथ x² कॉमन लिया तो सिंपल 3 रह गया। -6 कॉमन लेंगे, -6 हम लोग क्यों कॉमन ले रहे हैं, देखिए हम लोग यहाँ से पहले आप देखें कि हम वैल्यू क्या कॉमन ले सकते हैं। x तो हम लोग कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि 6 के साथ x है, लेकिन 18 के साथ x आपके पास नहीं है। तो देखें यहाँ पे हम लोग 6 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18। तो हम लोग यहाँ पे 6 कॉमन लेंगे, माइनस के साथ 6 कॉमन लिया है। क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर, और ये आपने बात याद रखनी है कि अगर आप बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर जो साइन अगर नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो 6 कॉमन लिया है तो यहाँ पे x रह गया प्लस 18। अब आपके पास दो फैक्टर बने हैं, x + 3 और x² -6 = 0। x + 3 को अब दोनों को सेपरेट 0 की इक्वेट करना है। जब आपने x + 3 को 0 की इक्वेट किया तो ये जो पॉजिटिव है जब उस साइड पे जाएगा तो जाके नेगेटिव हो जाएगा, और ये x² = 6 है। अब आपने यहाँ क्या करना है, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेने के बाद मतलब अगर आपके पास ऐसे टर्म है तो आपने दोनों तरफ क्या ले लिया है, स्क्वायर रूट ले लिया है। तो आपके पास जो ये x² से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x आपके पास +-√6 आता है, क्योंकि जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो आपके पास प्लस माइनस में आती है। तो आपके पास ये दो आ जाएंगे, x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए हैं। अगर आपने वीडियो ध्यान से समझी है तो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी डिस्कस करना है, और आपके पास जो भी आंसर्स आते हैं। और एक चीज़ ये है कि जब मैथ में ऐसी चीज़ है कि अगर हमें कोई चीज़ समझ आ गई है, जब तक हम उसे बाय हैंड नहीं करते तो वो आपके पास जो भी हमारी जो हमने समझा है वो = 0 होता है, क्योंकि मैथ में हमारे पास प्रैक्टिस मैटर करती है। तो जब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं मैटर करें, मतलब प्रैक्टिस आप लोग नहीं करेंगे, तो आप जो मतलब आपने समझा हुआ होगा आप लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप पे जाके रुक जाएंगे। लेकिन अगर एक दफ़ा आप लोग एक क्वेश्चन बाय हैंड की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको दोबारा अगर आप वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, एक तो आपके पास रूल्स सारे माइंड में होंगे और जो आपने क्वेश्चन किया है वो आपके 100% राइट होगा। इसका मतलब ये है कि जो मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि हम लोग अगर इसकी प्रैक्टिस ना करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रट्टा तो मार ही नहीं सकते, समझ के करें। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।